मंत्री से केंद्रीय सैनिक संगठन मिले तो माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने क्या जवाब दिया। क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी? क्या 18 महीने डीए एरियर को लेकर फिर एक बात सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सरकार के मना करने से नहीं होता, सरकार की बापोती नहीं है, हम हैं जो देश को चला रहे हैं, काम कर। हम सरकार से 18 महीने का डीए का एरियर भी लेंगे और 8वां वेतन आयोग लागू करवाएंगे। हमें 1 जनवरी 2026 से पेंशन और पेमेंट संशोधन चाहिए। सरकार तो कुछ देना ही नहीं चाहती है, सरकार बिना मांगे देना क्या चाहती है? सरकार से तो लिया जाएगा, छीना जाएगा और इसके लिए उन्होंने कहा हम रोड पे उतरेंगे और काम बंद करेंगे। जय हिंद दोस्तों, 8वां वेतन आयोग को लेकर 6 तारीख को वित्त मंत्री से केंद्रीय सैनिक संगठन मिले और मिले इस प्रावधान को लेकर थे कि आखिर बजट में इसकी घोषणा होगी या नहीं होगी। तो माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने क्या जवाब दिया और ये पुष्टि करने 1 नहीं 2 नहीं कितने अखबार में आपके सामने बात कर रहा हूं, चाहे डेक्कन हार्ड हो, चाहे हिंदू हो, द प्रिंट हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, न्यूज 18 हो, द प्रिंट हो, एएनआई न्यूज हो, रेडिफ मनी हो, हर प्रकार के अखबार हर प्रकार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी। बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल है 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। और दूसरे के साथ मैं कहूंगा, क्या 18 महीने डीए एरियर को लेकर फिर एक बात सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार तो मना हर बात पे ही करती है, सरकार के मना करने से नहीं होता, सरकार की बापोती नहीं है, हम हैं जो देश को चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी केंद्रीय जितने आपके कर्मचारी संगठन हैं, आप देख सकते हो, चाहे रेलवे फेडरेशन हो, चाहे आपको दूसरे श्रमिक हो और तमाम तरीके के लोग आगे प्रतिक्रिया लेकर के आगे आए, बोला सरकार ऐसे नहीं मानेगी, हम सरकार से 18 महीने का डीए का एरियर भी लेंगे और 8वां वेतन आयोग लागू करवाएंगे। हमें 1 जनवरी 2026 से पेंशन और पेमेंट संशोधन चाहिए। यानी इसको लेकर के 6 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी से मीटिंग हुई। आखिर इसमें क्या कहा क्या नहीं कहा ये सुनना आपके लिए। जैसे कि हेडिंग है कई प्रकार की, अनाउंस 8th पे कमीशन सून, ट्रेड यूनियन टेल फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रेड यूनियन डिमांड 8th पे कमीशन 5-fold इंक्रीज इन ईपीएस, ट्रेड यूनियन अर्ज फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रायोरिटी जॉब्स 8th पे कमीशन। आप बिजनेस स्टैंडर्ड लिख रहा है, न्यूज 18 बजट 25 विल गॉट अनाउंस 8th पे कमीशन 2 वर्ष। अब आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। 8th पे कमीशन डिमांड टेक सेंटर और उन्होंने लिखा है ट्रेड यूनियन डिमांड टू 8th पे कमीशन। यानी सारी ये जो पेपर हैं, अखबार हैं, ये अथेंटिकेटेड है, ये आर्टिकल लिखने वाले नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आर्टिकल तो रोज नए नए प्रकार के आते हैं। अब इसमें लिखा है 8वें वेतन आयोग बजट 2025 में 6 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने नए वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। यानी बजट पूर्व बैठक थी और बैठक थी ट्रेड यूनियन जो कि कर्मचारी संगठनों की एक यूनियन है दोस्तों, बहुत कई है यूनियन है और ये भी एक जेसीएम का हिस्सा होती है। तो 8वां वेतन आयोग केंद्रीय बजट 2025 में आने वाले 1 महीने से कम समय बचा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें लगाई जा रही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में 6 जनवरी को ट्रेड यूनियनों में 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। कर्मचारी यूनियनों ने पिछले केंद्रीय बजट 2024-25 सहित पिछले कई वर्षों में नए वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई। हालांकि पिछले बजट में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई थी। पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना नहीं बना रही है। तो सोमवार को बैठक के बाद क्या सरकार आगामी बजट 2025 में नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी? जैसा कि अभी तक जितना पहल चली, एक तरफ सरकार और सरकार के वित्त राज्य मंत्री और वित्त सचिव बराबर कह रहे हैं कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी जितने संगठन हैं या जितने पेंशनर इस बात को लेकर के आस लगाए उम्मीद लगाए बैठे पत्राचार कर रहे हैं कि सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाएगी तो क्या दूसरा कुछ लाएगी, क्या नया कोई फिटमेंट फैक्टर होगा। तमाम चीजों को लेकर एक संदेह की स्थिति बनी है। अब क्या यह संदेह की स्थिति में वित्त मंत्री ने कोई सकारात्मक जवाब दिया, तो आगे देखते हैं। केंद्रीय कर्मचारी आगामी बजट 2025 में लेकर काफी गंभीर है और वही गंभीर सवाल उन्होंने वित्त मंत्री सीतारमण के सामने रखा कि माननीय वित्त मंत्री आप ये महोदय बताएं कि 1 फरवरी 2025 को जो आपका बजट है क्या उसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रावधान है।
सोमवार 6 जनवरी को और ट्रेड यूनियन ने ये साथ बैठक की और मजदूर संगठन के सचिव पवन कुमार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग तुरंत गठन करना चाहिए था। सीआईटीयू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देवराय ने मांग की कि 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाए और फरवरी में इसकी घोषणा की जाए। पिछले महीने 12 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई। अब वित्त मंत्रालय क्या कह रहा है, यानी सबने कह दिया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने जो पीछे सिफारिश जो कहा था सिर्फ वो ही रटा रटाया शब्द है कि अभी हम सोच रहे हैं, यानी ये जवाब मिला है। उन्होंने गर्दन हिला के जवाब दिया, हाँ या ना में कोई स्पष्ट नहीं दिया। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? जब फिजिकल मीटिंग हो रही है, आपके सामने सवाल रखे गए हैं, आपने और तमाम सवालों के साथ डिस्कशन किया, 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। 8वां वेतन आयोग वेतन वृद्धि, हालांकि सरकार के पास निकट भविष्य में 8वें वेतन के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन वृद्धि पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा रिपोर्ट के अनुसार नया आयोग बनाने की बजाय वेतन संशोधन को प्रदर्शन या मुद्रास्फीति से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है ऐसी खबरें हैं कि सरकार 2.86 से फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो उनका 186% बढ़कर के इतना हो जाएगा। अब ये बात फिर अटकलों का दौर दोस्तों शुरू हो रहा है, जैसे कि जितनी खबर है वो अटकलों की है, यानी उन्होंने नहीं कहा। तो हम और आप शायद अब ये सोचने लगे हैं कि एक तरफ तो उन्होंने प्रेशर की बात की है, उन्होंने ये कहा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं तो कोई दूसरा और तरीका, मतलब आपको पे और पेंशन बढ़ानी होगी। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 7th पे सीपीसी की रिपोर्ट में सीधा सीधा कहा गया था, सीधा सीधा यह कहा गया था कि नहीं, आपको 10 साल इंतजार नहीं करना है, 5 साल के बाद भी आप लागू कर सकते हो। जैसे ही जो कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो आपने सर्वे किया, उन्होंने कहा कि यदि कोई एक परिवार है जिसका हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो 4 लोगों के परिवार को एज सीमा बताई कि एक बच्चा मान लो 10 साल के नीचे का, एक 15 साल के आसपास का, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड ये है, और एक आदमी को परिवार चलाने के लिए कितना पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने पूरा इस बात पे कहा कि उसके पास और कोई रोजगार नहीं सिवाय वो एक केंद्रीय कर्मचारी है, वो पे लेवल 3 का हो सकता है, पे लेवल 4 का हो सकता है, पे लेवल 5 का। और इस चीज को उन्होंने कहा कि हमने दोबारा अपने लेवल पर सर्वे कराया तो 5 साल के बाद इस बात की जरूरत थी कि पे और पेंशन में संशोधन किया जाए, क्योंकि एक साइड से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, चीजें आसमान पर हैं, और नॉर्मल एक जीवन यापन करना और एक बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, बच्चों को अच्छी चिकित्सा सुविधा देना, एक बच्चों को अच्छी पारिवारिक लाइफ देने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये आंकड़े भी पेश किए गए सरकार के सामने, लेकिन सरकार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा 18 महीने वित्त एरियर को लेकर, मैं जो आपका डीए एरियर की बात को मैंने क्यों कहा। हाँ जी दोस्तों, मैं परसों एक ये चीज आर्टिकल देख रहा था, उसमें केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन इस बात को लेकर भी कहा कि मैं 8वें वेतन आयोग के जो भी एजिटेशंस पे जाएंगे, उन्होंने कहा है उनके सामने अपनी बात रखेंगे और हम 18 महीने डी एरियर को भी बात कहेंगे, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में ऐसा प्रावधान नहीं है। यह हो सकता है कि आप देर आए डिले कर सकते हो लेकिन डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन डिले और डिनाई के फर्क में, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 35,000-34,000 करोड़ रुपए आपने लगाया, आप सत्ता में हो और सत्ता की व्यवस्था करना आपका काम है। आप केंद्रीय कर्मचारियों को पैसे से सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने कहा तार्किक नहीं है, और ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कोई बात नहीं, सरकार नहीं देगी, सरकार तो कुछ देना ही नहीं चाहती है, सरकार बिना मांगे देना क्या चाहती है, सरकार से तो लिया जाएगा, छीना जाएगा, और इसके लिए उन्होंने कहा हम रोड पे उतरेंगे और काम बंद करेंगे। दोस्तों ये था दोनों के ऊपर अपडेट। धन्यवाद।